जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपने आत्मा के अंदर की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें अपने असली मकसद का पता होता है? क्या हम जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजते हैं? भगवद गीता हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो हमारे आदर्शों, मूल्यों और मार्गदर्शन का स्रोत हो सकता है। यह ग्रंथ आत्मा के अद्वितीय रहस्यों को खोजने और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में मदद करता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जीवन में महत्वपूर्ण और बेहतर निर्णय लेने के लिए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य सुने और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख शिक्षाएं जिससे मनुष्य का जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक है और उनकी शिक्षाओं को भगवद गीता में प्रलिखित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन बहुत ही चिंता करने लगे कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस हस्तिनापुर की रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तुम जिस भी चीज की चिंता कर रहे हो, जिसके लिए भी दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहे हो, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके और उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसे आप चाहकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वो ही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है और उसी पानी में दो तीन के बह रहे हैं, जिसमें से एक तीन का पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है। पानी जहां जा रहा है उसके बहने में वो उसका साथ दे रहा है। जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है। जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका बहाव बदल दूंगा, इसके पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा है, बल्कि जितना कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी,
लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दे, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दे। हमारी हालत उस व्यक्ति के जैसी है कि एक बार एक राजा किसी नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध कर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ पड़े हो। फिर राजा कहता है कि आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ और तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा कि मैं छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब नहीं मानता। मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वो चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वो मनुष्य नहीं है, वो एक पशु के समान है। इसीलिए तुम मेरे रथ में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो व्यक्ति राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि व्यक्ति के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस व्यक्ति ने अपने सर से वो लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं है। राजा ने बोला, तुम अपने सर पर से ये लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो और तुम आराम से बैठ जाओ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे अपने रथ पर बैठाया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तब उस राजा ने यह सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। यही कहानी हम सबकी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं का, लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी कि एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियां उसके नीचे रहती थीं, वो उन्हें भेज देती थीं। वो खुद कहीं भी नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो, पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो। ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तब वो रानी छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल के रखा है। अगर मैं यहां से चली गई तो इस महल की छत भी गिर जाएगी। ऐसे ही हर एक मनुष्य को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके, और प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी हम सांस लेना भूले और उधर सामने मौत आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है। वो अपने आने वाले 10, 20,
50 साल अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है। इस युग में लोग सोचते ज्यादा है और करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उसके सल्यूशन में लग जाओ। और अगर आपको भविष्य में आने वाले किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलने वाला जैसा आपसे सोचते हो। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि आप जिंदगी में जिन बातों को लेकर चिंता करते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा कि आप व्यर्थ की चिंता करते थे और जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे आदमियों को बुलाया जो उसका हिसाब किताब देखते थे, और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है। वो सारे हिसाब को देखने वाले उस सेठ की संपत्ति का हिसाब लगाने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद जब हिसाबकर्ताओं ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकते हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति रोने लगा। फिर सब हिसाबकर्ताओं ने पूछ लिया कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तब वो धनी व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा? उन्हीं के बारे में मैं सोच सोच कर दुखी हो रहा हूं। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है, लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान होते जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो भी राजा थे उनके साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन वो राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझ पर हमला कर दे, तो मेरा क्या होगा? मैं आगे कैसे जी पाऊंगा? मेरी जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी? वह राजा बेवजह कि इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वह अपने गुरुवर के पास गया और गुरुवर को जाके उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर ये मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर इन्होंने हमला कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा? गुरुवर उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, तुम उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और बहुत सारा अनाज देकर आओ, तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के पास गया। उसको दान देने के लिए
जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि ये सारा धन को तुम रख लो, ये सारा अनाज भी तुम रख लो, उसके बाद तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। राजा की इस बात को सुनने के बाद उस महिला ने राजा से वो धन, वो अनाज लेने से मना कर दिया। वो महिला राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती हूं। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी खिलाएंगे, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूं, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया है वो आगे भी खिलाता ही रहेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझ पर सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में न लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को कर्म में लगाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है, ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है? अधर्मियों का नाश करना, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना कि फालतू की बातों को सोचना। वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो। तुम कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं हो पाता। यहां हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहां हर एक इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते जाते हैं। इस छोटी सी चीज को हम समझ ले कि ये जिंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे नियंत्रण नहीं कर सकते। बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियां और आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करनी है, और वह जिंदगी लड़के या चिंता करके नहीं बल्कि खुश होकर जीनी है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो मां हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है।
अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान की धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रतिभाएं ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी। बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, अपने अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, विश्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो, समर्पण वही केवल धर्म है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।
गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इच्छाएं आती है और चली जाती है, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहे और बस इसका आनंद ले। इच्छाएं किसी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। दुष्ट लोग केवल समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। फल की जिज्ञासा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही सदैव अपने जीवन को सफल बना पाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की है, आत्मशक्ति उनकी दोस्त है, मगर यह उन लोगों के लिए दुश्मन है जिन्होंने कभी खुद को नहीं पाया है। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है, उस इंसान के साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहे। आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। आप अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, विश्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है।
प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव, ये अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल मांगने में नहीं। तुम कृष्णा की तलाश करो, कृष्णा स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवनति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें यह भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की और यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो। किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र ही क्यों ना हो। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाने और उसे छू लेना। जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए वह अंतिम क्षणों में कृष्ण का चिंतन करे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसीलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र, वो प्रार्थना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण को जान लेने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप की हार होती है और सत्य की जीत। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुककर कहे, हे प्रभु, मैं आपसे मिलकर जा रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। कृष्णा के लिए खर्च की गई कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह सांस हो या वक्त। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। राधा कृष्ण का नाम मानो एक अनमोल रत्न है जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं ना ही गम बेच पाता हूं, फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। हमें अपनी जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते। अपने कर्म बहुत ध्यान से कीजिए साहब, क्योंकि ये कलयुग है। यहां ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद दुआ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करे, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने अतीत को बिना पछतावे के स्वीकारें, वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें और भविष्य का बिना किसी डर के सामना करें। हर सपने को अपनी सांसों में रखें, हर अनुभव को अपनी बाहों में रखें। आप हर मुश्किल से जीत सकते हैं, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखें। चलो मान लिया कि आज वक्त बुरा है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये बुरा वक्त ही इंसान को कुछ नया सिखा कर जाता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। दिल के अच्छे होने से अच्छा है पहले आप जुबान से अच्छे बने, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम किसी इंसान को अपनी वजह से खुश देखते हैं। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है उसका ना तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य। इस दुनिया में रहने की दो ही सबसे अच्छी जगह है, किसी के दिल में और दूसरा किसी की दुआओं में। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। जीवन में सिर्फ ज्ञान होना उपयोगी नहीं, उसका उपयोग कैसे और कब करना है उसका ज्ञान होना सबसे उपयोगी है।
समय और भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं है। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना, क्योंकि हम इंसान तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। जिंदगी का बस एक ही उसूल है यहां, तुझे गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। कभी सुख, कभी दुख, तो कभी बारिश। यही तो जिंदगी के रंग है, इसके बिना जिंदगी बेरंग है। बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से। बचपन के इस ख्याल पर अब बहुत हंसी आती है। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है, इसलिए हमेशा उन्हें वक्त दो जो तुम्हें दिल से चाहते हो। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। जो जिंदगी के दर्द को हंसते हंसते सहन करता है, वही मंजिल की हर राह को पाता है। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले है और खुशियों में सारा जमाना है। मृत्यु से वही डरता है जो सत्य से अनजान रहता है, मृत्यु ही हम सबकी मंजिल है। जिंदगी तो कुछ दिनों की मेहमान है। आपके समय सही थे, इसे कोई भी याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अगर जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। पैसे से नहीं बल्कि मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों, लेकिन माथा हमेशा पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर चुके हैं। आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। वक्त कहता है, मैं किसी का नहीं, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का। जो कोई ने मुझे अहमियत दी उसकी मैं जिंदगी संवार दूं, और जो कोई मुझे अहमियत ना दे उसका मैं सब कुछ छीन लूं। पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सकता था। वह किसी भी काम को टालते रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि यह पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है, इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज को स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी।
चमत्कारी पत्थर देकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐश और आराम से व्यतीत हो जाएगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं। एक दिन आराम कर लेता हूं, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूं। सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। लेटे ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था, उसे मालूम भी नहीं चला और सूर्यास्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए और गुरु ने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात एहसास हो गया कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरा अवसर खो दिया है। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह मेहनत करने लगा और जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना भी शुरू कर दिया। तो दर्शकों, हमेशा याद रखना कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य करना आज ही छोड़ दो। आलस्य एक ऐसी चीज है कि उसी की वजह से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुख और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ नमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कांटे चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों,
तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भी भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हां, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाई काटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही काट चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी 8 किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करे, ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वो काम करे जो सही है, वो ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
और आप इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आपके अपने राय और सुझावों का हमें निरंतर स्वागत है, इसलिए कृपया वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या और कैसे पसंद आया। आखिर में इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने में मदद करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।